अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नेम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। तो आज हमने करना है स्टूडेंट्स 10.3 ये 10.3 ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है इसका। ये क्वेश्चन और फिगर जो है ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं इन द फिगर ए बी कॉरेस्पॉन्ड्स, इसे ए बी इसे पढ़ते हैं कॉन्जुएट भी पढ़ते हैं, इसे इक्वल भी पढ़ते हैं। ए बी कॉन्जुएट है डी सी के, मतलब ए बी कॉन्जुएंट है डी सी के, और और ये ए डी कॉन्जुएट है बी सी के, ए डी कॉन्जुएट है बी सी के। हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है एंगल ए और एंगल सी बराबर है, और एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये दोनों बराबर है। हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ए बी कॉन्जुएट है डी सी के, मतलब ए बी यहाँ पे अगर देखें तो ए बी कॉन्जुएट है डी सी के, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था। इसके अलावा और क्या गिवन है? ए डी कॉन्जुएट है बी सी के, ए डी कॉन्जुएंट है बी सी के। हमें दो साइड्स इक्वल मिल गई। अब हमें एक एंगल भी इक्वल करना है ताकि हमारा साइड एंगल हमारा ये कॉन्जुएट का करने का फॉर्मूला पूरा हो सके। अगर साइड एंगल साइड हो जाए या साइड हो जाए, या फिर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए दो ट्राइंगल्स के, तो वो ट्राइंगल कॉन्जुएट होती है। ये कॉन्जुएट की डेफिनेशन है। अब हमें प्रूफ ये करना है, कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डी सी के। ये प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं, पहले यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर रीज़न लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? ए बी डी कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल सी बी डी, ए बी डी कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल सी बी डी, ठीक है। ये इसमें देखना है हमने। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमें गिवन था ए बी कॉन्जुएंट है डी सी के। हमने वही यहाँ पर लिखा, ए बी कॉन्जुएंट है डी सी के गिवन। और फिर अगली हमारे पास क्या थी कंडीशन? ए डी भी कॉन्जुएंट है बी सी के, ए डी भी इक्वल है बी सी के, ए डी भी इक्वल है बी सी के, ये भी गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है? बी डी जो है वो इस ट्रायंगल में भी आता है, इस ट्रायंगल में भी आता है, तो बी डी बराबर है बी डी के, और ये कॉमन है, ठीक है। इनकी रीज़न क्या होगी? ये कॉमन है। अब हमें क्या मिला? एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी बी डी के। इसकी तीन साइड्स जो है वो इक्वल हो गई हैं, मतलब ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्जुएट है, ठीक है। और हमने एंगल हमारी कंडीशन क्या थी? हमने एंगल फाइंड करना था, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसको हमने प्रूफ करना है। अब एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्जुएट ट्रायंगल, ठीक है। ए और सी देख लें, मैंने पहले ये बताया था, ये ए है और ये सी है, ठीक है। अब हम ये कंडीशन पूरी करने जा रहे हैं। इस कंडीशन को हमने ये पूरा करना है। अब यहाँ पे देखें, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। एंगल 1 कौन सा है और एंगल 4 कौन सा है? ये है एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुएट ट्रायंगल। एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्जुएट ट्रायंगल, ठीक है। ये फिर हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब 1 + 2 और 3 + 4 एडिंग, हमने इन दोनों को ऐड कर देना, तो हमें पता चलेगा एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी सी के, ठीक है। जब इन एंगल्स को तो एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी सी के, ये हमें प्रूफ मिल गया। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो हमें पता चल गया है कि ए बी सी जो है बराबर ए डी सी के। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने व्यूअर्स स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। हमें वैसे ही क्वेश्चन गिवन है और हमें ये फिगर भी गिवन है हमें, और कुछ कंडीशंस हमें गिवन है कि कंडीशंस आपने जो है किस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। एलन जो है, एलन बराबर है, वो कह रहा है एलन बराबर है एम पी के, और एम एन बराबर है एल पी के, ठीक है। और एंगल एन जो हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है एंगल एन बराबर है एंगल पी के, या एंगल एन कॉन्जुरेंट है एंगल पी के, और एंगल एन एम एल बराबर है एंगल पी एल एम,
ये बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, गिवन हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है एंगल एल एन बराबर है एंगल एम पी के। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है एंगल एल एन बराबर है एंगल ये गिवन है एंगल एल एन बराबर है एंगल एम पी के। इसमें देख ले एल एन कौन सी है, और ये एल एन बराबर है एम पी के, और एल पी बराबर है एम एन के। एल पी बराबर है एम एन के, ये दो साइड्स हमें गिवन है। अब हमने प्रूफ करना है कि एक एंगल, या तो एंगल प्रूफ करेंगे या एक और साइड हम प्रूफ कर देंगे जिससे ये कॉन्जुगेट ट्रायंगल बन जाएंगी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ टू प्रूफ एंगल एन बराबर है एंगल पी के, और एंगल एन एम एल, ये एन एम एल बराबर है पी एल एम के, ये हमने प्रूफ करना है। पहले स्टेटमेंट, एंगल एल एम एन कॉरस्पॉन्ड टू एंगल एल एम पी, एल एम एन कॉरस्पॉन्ड टू एंगल एल एम पी, ये एल एम पी। ठीक है, तो एल एन हमें गिवन क्या था, एल एन बराबर है एम पी के, ये भी गिवन है, और एल पी बराबर है एम एन के, ये भी गिवन है। और एक और चीज़ देखें, यहाँ पे एल एम बराबर है एल एम के, ये एल एम जो है दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, इन दोनों की बेस है ये, तो ये दोनों में बराबर है, तो हम लिखेंगे एल एम बराबर है एल एम के, और ये कॉमन है। थ्री साइड्स हो गई, एंगल एल एम एन और एंगल एल पी एम, इन दोनों एंगल्स में हमें साइड थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई हैं, मतलब ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्जुगेट ट्रायंगल है। अब हमने प्रूफ करना है एंगल एन बराबर है एंगल पी के, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, बल्कि ये भी प्रूफ हो गया है, वो प्रूफ हो गया, तो ये भी और एंगल एन एम एल, अब हमें ये भी प्रूफ मिल गया है कि एंगल एन एम एल, एंगल इसमें देखें एन एम एल, ये एन एम एल, और ये पी, और अगली थी पी एल एम, ये पी एल एम, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्जुगेट ट्रायंगल इसको शो कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम भी ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। ठीक है, और अब करें क्वेश्चन नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम। ओके व्यूअर्स, आज अब हमने करना क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द वर्टिसेस एंड इट्स परपेंडिकुलर टू बेस। अब हमने क्या करना है, वो ये कह रहा है कि एक मीडियन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस साइड ट्रायंगल, इसका मतलब इसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने करना है प्रूफ दैट मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये मीडियन है, ये इसका ये बेस है, बेस का मीडियन ये है, और वो ये कह रहा है कि मीडियन जो है बाइसेक्ट करता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल को, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, अब बाइसेक्ट करता है ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द वर्टिसेस एंड इट्स परपेंडिकुलर टू बेस। अब वो ये कह रहा है कि जो बाइसेक्ट हमने किया है AD, वो परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, ये हमें गिवन है, AD परपेंडिकुलर है BC के, तो गिवन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, और BC इज़ द बेस एंड एंगल A इज़ द वर्टेक्स एंगल। अब वो ये कह रहा है कि BC जो है वो बेस है, और एंगल A जो है वर्टेक्स एंगल है। वर्टेक्स एंगल मतलब इसको बाइसेक्ट किया जा चुका है, वर्टेक्स एंगल है, और सच दैट AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। ठीक है, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और मीडियन मीट्स द साइड BC एट द पॉइंट P, और जो मीडियन है वो BC को बाइसेक्ट करता है, मिलता है यहाँ D पॉइंट पे। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रूफ क्या करना है हमने, ये तो गिवन था, अब हमने प्रूफ क्या करना है, BAD बराबर है CAD के, BAD बराबर है CAD के। ठीक है, मतलब ये दो ट्रायंगल्स जो है 90 का ज़ाविया रखती हैं कि नहीं, और हमने ये प्रूफ करना है,
और हमने ये प्रूफ करना है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के कि नहीं, और ए डी बी बराबर है मेजरमेंट एंगल ए डी सी के। ए डी बी बराबर है मेजरमेंट एंगल ए डी सी के, ठीक है, और दोनों का ज़ाविया 90 है, ठीक है। आपको समझ आ गई इसकी मैंने जो बताया आपको। हमने एक ये प्रूफ करना है कि ए बी डी बी ए डी और सी ए डी बराबर हैं, और एक ये प्रूफ करना है ए डी परपेंडिकुलर बी सी है कि नहीं, और ये प्रूफ करना है मेजरमेंट एंगल ए डी बी और ए डी सी जो है वो 90 का ज़ाविया रखते हैं। ये दो एंगल्स हैं, दो ट्राई हैं, यहाँ पे ये 90 का ज़ाविया रखते हैं, ठीक है। चलो अब प्रूफ करते हैं ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्जुगेट है कि नहीं है, ठीक है। और ए बी डी कॉरस्पॉन्डिंग, इसे कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं। ए बी डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए सी डी, ए बी डी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए सी डी, ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है हमें, ठीक है। और एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल अपोजिट साइड्स, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये है एंगल बी और ये बराबर है एंगल सी के, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल पी बराबर है एंगल सी के, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने करना है कि ये जो एंगल्स है ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल आर कॉन्जुरेंट, ये दोनों जो एंगल्स हैं कॉन्जुरेंट है, ठीक है। कॉन्जुरेंट मतलब बराबर भी कह सकते हैं, कॉन्जुरेंट भी कह सकते हैं। और बी डी बराबर है सी डी के, बी डी यहाँ पे इस ट्रायंगल में बी डी बराबर है सी डी के। अब हमारी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं, ठीक है, और दो साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं, तो ये भी गिवन था। और एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। तो यहाँ पे हमारा एक साइड आ गई थी, एक एंगल आ गया था, और यहाँ पे भी हमारी एक साइड आ गई है। तो मतलब ये एस एस ये जो एंगल है ये पोस्टुलेट है, मतलब ये कॉन्जुगेट ट्रायंगल है, ठीक है। सो ए बी डी बराबर है सी ए डी के, बी ए डी बराबर है सी ए डी के, बी ए डी बराबर है सी ए डी के। मतलब कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं 90 का ज़ाविया रखती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल। एंड ए डी बी बराबर है ए डी सी के, ए डी बी बराबर है ए डी सी के, ठीक है। पहले हमने ट्रायंगल को यहाँ से देखा कि ए बी डी बराबर है ए सी डी के, फिर हमने ट्रायंगल को यहाँ से देखा ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, मतलब इसकी दोनों साइड्स फिर से इक्वल आ रही हैं इस ट्रायंगल की। तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया है। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्जुगेट ट्रायंगल, मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल है, कॉन्जुगेट ट्रायंगल को शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद बट हमने क्या किया है, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी जो है वो 90 का ज़ाविया रखती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मेजरमेंट एंगल ए डी बी बराबर है मेजरमेंट एंगल ए डी सी के, जो 90 का ज़ाविया रखते हैं। ये ए डी बी बराबर है ए डी सी के, जो कि 90 का ज़ाविया रखते हैं। अब 90 का ज़ाविया रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मेजरमेंट एंगल ए डी बी बराबर मेजरमेंट एंगल ए डी सी के, जो 90 के इक्वल है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। इस सब से हमें पता चलता है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझे बिला झिझक कॉन्टैक्ट करें, कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं ख़ुद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।